उन्होंने यहाँ तक कहा था कि मेरे पेरेंट्स बहुत कंजर्वेटिव थे एंड मुझे उन्हें छोड़ के आना पड़ा, मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिली। उन्होंने वो पूरी कहानी बनाई क्योंकि उन्हें एक सॉब स्टोरी चाहिए थी, उन्हें सिंपैथी चाहिए थी। जो बच्ची अपने माँ बाप को डिसोन कर सकती है ऐसे, माँ बाप का दिल कितना दुखता होगा उस वक्त। आई थिंक इट्स कम्प्लीटली शेमफुल। कई स्टार्स है क्राइम, मर्डर और रेप में उलझे हुए और वही हैं कई स्टार्स बिल्कुल ही साफ और सुलझे हुए। ऐसा कौन सा फैक्टर है जो इन वेल बिहेव स्टार्स को करता है स्ट्रॉन्ग और सॉर्टेड? वही क्या हमारे सुपरस्टार्स हो गए हैं कुछ ज्यादा ही लालची? आज ये सब आप जानेंगे ओनली ऑन पेज 3। सोनाक्षी सिन्हा, प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, रणबीर कपूर, रणवीर सिंह और अनुष्का शर्मा, ये हैं वो पॉपुलर स्टार्स स्टारडम और सक्सेस जिनके कदम चूम रहे हैं। स्टारडम पाने के बावजूद भी ये लगते हैं वेरी ग्राउंडेड एंड क्वाइट सॉर्टेड। वैसे इनके बीच एक और बात भी कॉमन है। All these stars are very close to their family and have good strong bonding with their parents. और कहीं ना कहीं ये फैमिली बॉन्डिंग इनके अच्छे बिहेवियर का रीजन भी लगता है। सोनाक्षी सिन्हा ना ही तो टैंट्रम्स थ्रो करती देखी गई है, ना ही उन्होंने मीडिया के साथ रूड बिहेव किया है और उनके लिंकअप्स की भी कुछ खास न्यूज नहीं आई है। Seems that सोनाक्षी is like one well-behaved good girl. सोनाक्षी सिन्हा ने एक इंटरव्यू में ये बताया कि उनके पेरेंट्स उन्हें लेकर हैं स्ट्रिक्ट। कुछ इतना कि सोनाक्षी को लेट नाइट बाहर रहना भी वो अलाउ नहीं करते। यानी कि स्टार होने के बावजूद सोनाक्षी के पेरेंट्स अपनी स्टार डॉटर को आम पेरेंट्स की तरह ट्रीट करते हैं। दीपिका पादुकोण ने रिसेंटली एक फिल्म करने से इनकार कर दिया क्योंकि वो अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहती हैं। काम और फैमिली के बीच दीपिका ने फैमिली को प्रायोरिटी दी। फैमिली गर्ल दीपिका's कंडक्ट इज ऑल्सो वेरी ग्रेसफुल। कई लिंकअप्स होने और मीडिया के बार बार पर्सनल सवाल किए जाने के बावजूद दीपिका हैज नेवर लॉस्ट अ कूल। पेरेंट्स से हमेशा जुड़ी रहने वाली प्रियंका चोपड़ा भी लगभग हर को स्टार के साथ लिंक्ड हुई, लेकिन उन्होंने इन लिंकअप स्टोरीज को काम और कंपोज्ड रहकर हैंडल किया। प्रोफेशनली प्रियंका सक्सेस की उस ऊंचाई पर है जहां हर एक्ट्रेस पहुंचना चाहती है। कुछ ही टाइम में काफी आगे पहुंचने वाली अनुष्का शर्मा सक्सेस की चमक के बीच अपनी फैमिली को नहीं भूलती। वेल स्पोकन, पोलाइट and sweet Anushka too is a star who is strongly connected with her family. रणबीर कपूर की इमेज भले ही एक कैसनोवा की बन गई है, लेकिन रणबीर जिस तरह से सबके साथ पेश आते हैं, इस अदा से वो सबका दिल जीत जाते हैं। मीडिया चाहे बार बार रणबीर से उनकी गर्लफ्रेंड्स के बारे में पूछती है, पर रणबीर कभी भी मीडिया इंटरैक्शन करते वक्त गुस्से से जवाब देते नजर नहीं आए हैं। उनका दिल बदतमीज हुआ तो क्या, खुद वो जरा भी बदतमीज नहीं है। कपूर खानदान के इस यंग स्टार के ना तो टैंट्रम्स की खबरें आती हैं और ना ही किसी को स्टार के साथ किसी पंगे के किस्से। रणबीर ने कई बार ये जाहिर किया है कि वो अपने मॉम और डैड से बेहद क्लोज है। इनफैक्ट उन्हें तो ममाज बॉय भी कहा जाता है। Ranveer Singh is another young popular star who shares a strong bond with his parents. रणवीर के भी लिंकअप्स भले ही कुछ ज्यादा ही होते हैं, लेकिन उनका गुड बिहेवियर भी काफी साफ नजर आता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि अपने चार्म और अपनी अच्छी बातों से ही रणवीर की फैन फॉलोइंग और बढ़ गई है। वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स ऑफ बॉलीवुड, सलमान खान, अपनी फैमिली के लिए उनका प्यार तो शायद सबके लिए एक मिसाल है। डैड, मॉम, सिस्टर्स, ब्रदर्स, सलमान हर किसी से प्यार करते और जताते भी हैं। ही इज अ टिपिकल फैमिली लवर। सलमान ने मीडिया से मिसबिहेव भी किया है और जाने अनजाने उनसे कुछ गलतियां भी हुई हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं है बैड बॉय। बात चैरिटी करने की हो या किसी न्यू कमर को प्रमोट करने की, सलमान रहते हैं हमेशा तैयार। इतना ही नहीं, वो है यारों के यार। तभी तो कभी कभी गुस्सा करने पर भी लोग उनसे करते हैं इतना प्यार। अंजलि सिंह फॉर पेज 3 ज़ूम। स्टार्स होकर भी कुछ एक्टर्स के पांव रहते हैं जमीन पर। आखिर किसका है ये असर?
Let's find out on Party Sharty with our page 3 and Bollywood expert Simi Chandok. Welcome to the show. Hi Megha. सिमी, आज के एपिसोड में हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे कई स्टार्स कंट्रोवर्सी से बच के रहते हैं. Megha, मुझे लगता है that it's got a lot to do with their upbringing and the closer you are to your parents or your family, that makes a lot of difference. हाल ही में मैं सोनाक्षी की एक इंटरव्यू पढ़ रही थी where she said that my parents are very close to me, I'm very close to my family. वहाँ पर उन्होंने एक बात स्पेसिफाई की वो इंटरव्यू में which I thought was very interesting. Nowadays it's a fad to say that my parents are my friends and उन्होंने कहा कि मेरे parents मेरे friends नहीं हैं, वो मेरे parents हैं and I really respect them as parents. And they were very strict with me with my upbringing and she mentioned another thing that we had a very normal upbringing कि वो ऑटो रिक्शा से स्कूल जाती थी और वापस आती थी. दीपिका of course has a very broad-minded upbringing and वो भी अपने parents के साथ काफ़ी close हैं and again she's a very strong person and she does tide over things very bravely. And फिर if you look at her relationship with her parents, she's very close to them and also a lot of discipline that comes from probably her dad being a sports person. We all know that her dad has been a badminton champion and उन्होंने एक ही गलती की शायद, that she was always very honest with the media about her relationships and everything, but we have never seen her misbehave with anybody, never any scandalous behavior or anything. So she really knows how to take her career forward in spite of not being from this industry. And I think just like her fabulous clothes, she's always wearing a very beautiful smile. और प्रियंका चोपड़ा भी इन्हीं में से, I mean, she's pretty similar to these two, right? Unfortunately, she has just lost her father, but again, he was a brilliant man. I knew Dr. Ashok Chopra very well. Gregarious Punjabi, and I think Priyanka Chopra, उनकी भी upbringing कुछ ऐसी हुई है. अगर आप प्रियंका चोपड़ा को देखते हो, the way she has stood by her parents and through her dad's illness, the way she has handled her career, the way she has handled certain controversies with so much grace. जब तक आपके पास आपकी पेरेंट्स की सपोर्ट ना हो, यू कैन नॉट हैव दैट. अगर आप इनमें से कोई भी जो स्टार्स हैं जिन्हें हमने आज स्टोरी में मेंशन किया है, दे ऑल हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आई थिंक दिस कम्स फ्रॉम अ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग विद योर फैमिली. पर अभी आप सलमान खान को देखेंगे, ही इज़ वेरी क्लोज टू हिज फैमिली, लेकिन कहीं ना कहीं पे थोड़ा ब्रैटी रेपुटेशन है उनका. I think he may just be a spoiled kid, and he is bratty. But सलमान खान जितना honest human being आपको कहीं नहीं मिलेगा. जो स्टार्स चैरिटी करते हैं, वो शायद अपनी इमेज बढ़ाने के लिए या सुधारने के लिए करते हैं, लेकिन सलमान बिल्कुल जेन्युइन है और वो जब किसी की मदद करते हैं, he never even brags about it. And it's okay, that's probably his nature. He's just born naughty and that's the way he is. And कहीं उनसे कुछ गलती हो गई है, तो it's happened, but he has not hurt anybody intentionally. I wouldn't judge him for being a brat. I think sometimes it's good to be a brat. Again, Sanjay Dutt is from a very nice family. Yeah, Megha, but unfortunately he's always been getting into trouble and he achieved stardom very young and वो शायद अपनी फैमिली के इतने करीब नहीं थे and his dad was an amazing person. शायद संजय दत्त की किस्मत में नहीं था कि वो अपने डैड के करीब हो पाते. He was probably facing his own bit of troubles and वो शायद stardom achieve करने में busy हुए पड़े थे. And I think by the time Sanjay Dutt matured as a son, as a human being, it was kind of late for him. And here मुझे मालिका शेरावत के पेरेंट्स के लिए भी बहुत बुरा लगता है. आई थिंक उन्होंने तो अपने पेरेंट्स को कम्प्लीटली डिसोन कर दिया एंड शी इज़ वन क्लासिक एग्जाम्पल. आई थिंक जो ये शो देख रहे हैं, उन्हें ये समझना चाहिए कि यू शुड लर्न व्हाट नॉट टू डू फ्रॉम मालिका शेरावत. उन्होंने यहाँ तक कहा था कि मेरे पेरेंट्स बहुत कंजर्वेटिव थे एंड मुझे उन्हें छोड़ के आना पड़ा, मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिली. उन्होंने वो पूरी कहानी बनाई क्योंकि उन्हें एक सॉफ्ट स्टोरी चाहिए थी, उन्हें सिंपैथी चाहिए थी, तो चलो एक कहानी बन गई, तो मुझे पब्लिसिटी मिल गई. एंड बाद में पता चला कि उनके पेरेंट्स अच्छे भले पढ़े लिखे थे और वो शहर से थे, वो कहीं गाँव वगैरह से नहीं थे. एंड मैं वही सोचती हूँ कि इसलिए शायद वो लड़की आज जो करती हैं बेवकूफ़ियाँ वो करती हैं. आई फील सो बैड फॉर हर पेरेंट्स, जो बच्ची अपने माँ बाप को डिसोन कर सकती है ऐसे एंड उन्हें रन डाउन कर सकती है, माँ बाप का दिल कितना दुखता होगा उस वक्त. आई थिंक इट्स कम्प्लीटली शेमफुल. अपनी ही फिल्म को प्रमोट करने के लिए स्टार्स लेने लगे हैं पैसे. कोई बढ़ा रहा है एंडोर्समेंट्स के लिए अपनी फीस, तो कुछ स्टार्स हायर कर रहे हैं न्यू पब्लिसिस्ट हु कैन फेच देम गुड फिल्म्स विद ईज. शाहरुख खान या सलमान खान, माधुरी टू जूही चावला, या हो शाहिद कपूर या विवेक ओबरॉय, बात सुपरस्टार्स की हो या कम बैक कर रही एक्ट्रेसेस की, हर कोई अच्छी से अच्छी डील पाना चाहता है. और अगर आजकल इन स्टार्स के मैनेजर्स उन्हें दमदार प्रोजेक्ट्स नहीं दिलवा पाते हैं, तो फॉरेन स्टार्स किसी और को हायर कर लेते हैं.
Salman Khan recently changed his manager. Reportedly, Madhuri Dixit ने भी अपनी प्रोफेशनल बागडोर अपने सालों पुराने मैनेजर से लेकर किसी और के हाथ में सौंप दी है। माधुरी दीक्षित जब टॉप स्टार थीं, तब उनके पुराने मैनेजर ही उनका काम मैनेज करते थे और वो उनके साथ करीब 25 सालों से थे। खबर है कि जूही चावला ने भी अपने सालों पुराने मैनेजर को किसी और से रिप्लेस कर दिया है। शाहिद कपूर एंड विवेक ओबरॉय both had a common manager who had been working for them since long. पर अब दोनों ही एक्टर्स ने किसी और को अपना काम मैनेज करने की जॉब दे दी है। Apparently, शाहिद changed his publicist after coming in. लगता है ज्यादा से ज्यादा काम पाना स्टार्स के लिए हो गया है इतना जरूरी आज कि वो बेझिझक अपने सालों पुराने एम्प्लॉयज का भी छोड़ देते हैं साथ। वहीं आज स्टार्स खुद अपनी ही फिल्म को प्रमोट करने के लिए मांगने लगे हैं पैसे। हाल ही में ये रूमर आया है कि माधुरी दीक्षित ने अपनी फिल्म गुलाबी गैंग के इंटरव्यूज के लिए फीस की डिमांड की है। वहीं श्रेयस तलपड़े हैं जो कभी अपने बॉय तो कभी मेकअप आर्टिस्ट और ड्राइवर के लिए एक्स्ट्रा पैसे डिमांड करने लगे हैं। यानी किसी न किसी तरीके से स्टार्स अब पैसे बनाने में लगे हैं। Brand endorsements are a big source of money making for a star और endorsements और advertisements पाने के लिए कुछ stars अपनी प्राइस घटा भी रहे हैं। हाल ही में ये न्यूज आई कि एड डील्स की टफ कंपटीशन को देखकर इमरान खान ने ज्यादा एड्स पाने के लिए रणबीर कपूर से कम प्राइस चार्ज करना शुरू कर दिया है। सुनने में आया है कि रणबीर कपूर ने एडवर्टीजमेंट्स करने के लिए अपनी प्राइस बढ़ा दी है। रिसेंटली खबर आई थी कि अनुष्का शर्मा ने दीपिका की एक एंडोर्समेंट डील अपने नाम करने के लिए अपनी प्राइस स्लैश डाउन कर दी। रूमर्स तो ये भी है कि अनुष्का ने कटरीना कैफ के किटी से भी एक एड डील हासिल कर ली है। एक 2 व्हीलर की कंपनी ने कटरीना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की सोची थी, लेकिन कटरीना की हाई प्राइस को सुनकर कंपनी ने अनुष्का शर्मा को कंसिडर किया। लेकिन अनुष्का ने भी एक बड़ी रकम डिमांड की, जिसके बाद द कंपनी वेंट बैक टू कटरीना। अपेरेंटली जैसे ही अनुष्का को इस बात का पता चला तो झट से उन्होंने अपनी डिमांड की हुई प्राइस को कम कर दिया एंड फाइनली शी बैक्ड द डील। सभी स्टार्स पैसे कमाने की होड़ में लगे हैं और इसके लिए वो नए नए तरीके ढूंढने में जुटे हैं। तो सिमी, जहां रणबीर कपूर अपने एडवर्टाइजमेंट्स के लिए प्राइस बढ़ा रहे हैं, वहीं पे इमरान खान अपने प्राइस स्लैश कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं एंड व्हाट इज द होल इक्वेशन टू दिस? देखा, एंडोर्समेंट की जो मार्केट है एक बहुत ज़बरदस्त मार्केट है। इट्स अ कंप्लीट वॉर जहाँ पे आप जितने पैसे जल्दी से जोड़ सकते हैं और बना सकते हैं। इट्स अ वेरी क्विक ईजी मनी गेम, यू नो। एंड राइट नाउ रणबीर कपूर इज हॉट एंड वो अगर 1 करोड़ के बदले 20 करोड़ मांग सकते हैं, सो व्हाई नॉट। And Imran Khan and Ranbir Kapoor are in the same age bracket. They fall into the same league, probably not in terms of the same popularity. तो इमरान खान को शायद endorsements कम मिल रही होंगी and रणबीर कपूर को ज़्यादा मिल रही हैं because he's obviously a bigger star right now. तो अभी इमरान खान सोच रहे होंगे कि अगर मैं वहीं पर अटका रहा अपनी प्राइस पर और मैंने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया तो आई विल गेट स्टक। तो ही प्रॉब्ली स्लैश्ड हिज प्राइस डाउन कि ओके ठीक है, मैं 10 करोड़ से 1 करोड़ पर आ जाता हूँ तो कम से कम मुझे एक ऐड के बदले 10 एड्स मिल जाएंगी। सो आई विल एटलीस्ट बी सीन, बिकॉज डोंट फॉरगेट, एक तो पैसे की बात होती है और ऊपर से आप रोज़ व्यूअर्स के घर में उनको टेलीविजन पर कम से कम 10 बार दिन में देखते हैं, तो आपको एक विजिबिलिटी फैक्टर भी मिल जाता है। तो स्टार्स को ये सब प्लान करना पड़ता है एंड एंडोर्समेंट्स आज बहुत बड़ी गेम बन चुकी है। और आजकल हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे स्टार्स, इनफैक्ट सुपरस्टार्स, अपने प्रीवियस मैनेजर्स को चेंज कर रहे हैं, लाइक माधुरी दीक्षित, जूही चावला, सलमान खान, क्वाइट अ फ्यू ऑफ देम। पहले मेघा ऐसे होता था कि एक ही पब्लिसिस्ट और मैनेजर भी सेम होता था, जो आपका पीआर भी संभालते थे और वो आपके मैनेजर भी होते थे। एंड नाउ थिंग्स हैव चेंज। स्टार्स की जो इनकम है शायद मूवीज से कम आती है और एंडोर्समेंट से ज़्यादा आती है। एंड जो शायद इनके पुराने मैनेजर्स हैं, दे प्रॉब्ली डोंट अंडरस्टैंड कॉर्पोरेट लॉज एंड कॉर्पोरेट कॉन्ट्रैक्ट्स, सो दे प्रॉब्ली need the new professionals from this world, and that's why they're forced to move on, because this probably means hundreds of crores to them, and that's why they probably feel the need to change. Yeah. The gossip and style on page 3 is simply endless, and no, I'm not saying bye yet, so see you on the other side of this break. Alright, सिमी, तो अब वक्त है इवेंट्स के बारे में बात करने का। हमें बताइए, फिल अस इन।
I think Megha, I'm going to take you to a salsa event where we had all the salsa experts जो अपनी performance दे रहे थे वहाँ पे, and it was organized by Mehul Patel. बहुत ही अलग और हटके इवनिंग थी, तो हमारे व्यूअर्स को हम थोड़ी सी salsa moves दिखा देते हैं. All right. एंड इसके बाद कोई और इवेंट पर गए आप? आसिफ बामरा जो मुंबई के एनसीपी के लीडर हैं यहाँ से, उन्होंने यहाँ पे क्लीनर ग्रीनर एनवायरनमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज किया. एंड यहाँ के सेलिब्रिटीज़ तो बहुत कोऑपरेटिव हैं, जब भी कोई अच्छा कॉज हो तो भागते आते हैं. और हमारे अनु मलिक बहुत ही एंथुसियास्टिक हैं, उन्होंने बाकी सब लोगों को बोला भाई बंद करो, मैं ही काफ़ी हूँ. तो देखिए वो क्या कर रहे हैं वहाँ पर. एंड ऑफ कोर्स सोना महापात्रा भी है वहाँ पर, एंड ऑफ कोर्स फारहान अख्तर. सो लेट्स टेक आवर व्यूअर्स स्ट्रेट टू द इवेंट. Let's go. All right, Simi, हमारे साथ ये शो पे आने के लिए बहुत शुक्रिया and see you soon. My pleasure always. So packed with punch and so full of glamour. Well, this happens only on page 3. And no, we're not saying bye-bye yet. See you in a few moments. Hey guys, अब I have to go and you will have to wait for another date right here on page 3 only on Zoom because it is India's #1 Bollywood channel.